नहीं है, आपकी अच्छाई बुराई का दोनों का जिक्र होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या एनडीए के जो प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी जी, क्या 18 लाख जनता, क्योंकि सीवान में जी। दो पार्ट में बंट जाता है, महाराजगंज और सीवान, तो 18,64,000 इतने सारे जो पॉपुलेशन है, इनका संसद भवन में वो मजबूत आवाज बन पाएंगी? आपको देखिए क्या लगता है? और जनता उस सोशल मीडिया पे भी बोल रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है कि बहुत चीजों को उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमने देखा कहीं कहीं। अच्छा, एक एक और सवाल, हालांकि आप, मुझे पता है कि इसका आंसर आप दीजिएगा कि अभी हम लोग लोकसभा में लगे हैं, चुनाव हो जाएगा उसके बाद आगे हम बात करेंगे। गोरिया कोठी से आप तैयारी कर रहे हैं, सही सही बताइएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी आज दौरा हुआ था, और आप भी यूथ हैं, वो भी यूथ हैं। आज जो सीवान में उनका दौरा हुआ, उन्होंने अपनी बात को रखी, इससे सीवान वालों पे कितना असर पड़ेगा? लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सीवान। आज 30 तारीख है, आप सबको पता है निर्दलीय हिना साहब और इंडिया के जो प्रत्याशी हैं सीवान से अवध बिहारी चौधरी, दोनों लोगों ने नॉमिनेशन कर लिया है। जब नॉमिनेशन हो जाता है उसके बाद पूरे जिले में या किसी भी चुनाव में उसके बाद बिल्कुल अलग माहौल देखने को मिलता है। अभी हमारे साथ आरजेडी सीवान के जिला अध्यक्ष हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं, यूथ, यंग, और इतने कम एज में बिहार का सबसे बड़ा पार्टी आरजेडी का जिला अध्यक्ष बनना वाकई ये बड़ी बात है। और पूरे इलाके में दिन रात एक करके अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, इंडिया महागठबंधन को मजबूत करने के लिए विपिन कुशवाहा जी लगे हुए हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, ताकि जो चुनाव होने वाला है उसमें इनके जो प्रत्याशी हैं अवध बिहारी चौधरी जी जीत कर सीवान का नाम रोशन करें, सीवान के मुद्दों पे जो आपका सांसद भवन है उसमें बात करें। नेताजी स्वागत है लगनदार। धन्यवाद। आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक चीज बताइए, टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर पॉलिटिक्स में भी एक अलग पहचान, सबसे बड़ा पार्टी का जिला अध्यक्ष बनना इतना आसान नहीं है, क्या कहेंगे? बहुत चैलेंजिंग, इसी से पता चलता है कि आप बड़े पॉलिटिशियन हैं। बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। जैसे हम लोग आईआईटी का प्रिपरेशन करते थे तो हम लोग को एक थॉट था, एक सोच था कि उसमें क्लियर करना है, निकालना है, तो एक गोल था अचीव करने के लिए। फिर हमको लगा कि पॉलिटिक्स में ये भी है, आपका एग्जाम ही है, ये भी एक एग्जाम की तरह हम लोग फेस करते हैं। इसमें भी जैसे हमारे सामने जो भी मुद्दे हैं, जो भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे सामने क्या गोल अचीव करना है कि हम लोग को 25 तारीख को वोटिंग हो, उसमें इंडिया गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी वो जीते। यही गोल हम लोगों ने, अभी हमको गोल अचीव करने के लिए मिला है। तो जो दायित्व मिले उसको अच्छे तरह से निर्वहन करना चाहिए, मजबूती से कार्य करना चाहिए, तभी जाकर के मुझे ऐसा लगता है सफलता मिलता है। यदि उसमें थोड़ी सी भी इफ वर्ड की बात हो तो फिर उसमें सफलता आपको हासिल नहीं होता है। चुनाव करीब आ गया है, किस किस रणनीति पर आप लोग किस हिसाब से कर रहे हैं? आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी आज दौरा हुआ था, और आरजेडी के अभी देखा जाए उप मुख्यमंत्री और सारे लोगों ने उनको नेता लोग मानते हैं जी, और आप भी यूथ हैं, वो भी यूथ हैं। आज जो सीवान में उनका दौरा हुआ, उन्होंने अपनी बात को रखी, इससे सीवान वालों पे कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेता जो हैं वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, और एक पॉलिटिशियन को ये होना चाहिए, लेकिन इस नफरती माहौल में मुद्दे की बात नहीं हो रही है। 2014 के बाद आप देखिएगा तो जो आम जनता का मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, इन मुद्दों पे बात नहीं होता है, सिर्फ धार्मिक चीजें पे बात होती है। एक बात बताइए ना, आपका देश कैसे विकसित होगा? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड होगा,
एजुकेशन प्राप्त करेंगे अच्छे से बच्चे। अब IIT का फी देख लीजिए, नीट का फी देख लीजिए, IIM का फी देख लीजिए, तो गरीब बच्चा कैसे पढ़ाई कर पाएगा? आप एजुकेशन से ही वंचित रख पाइएगा तो कैसे वो चीज़ भविष्य में आगे आप देश को कैसे समृद्ध बना सकते हैं? तो ये सब चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो नेता हैं, और क्या उन्होंने तो मंच से भी एक बात कहा कि मोदी जी ने अभी क्या कहा आप लोगों को, मंगलसूत्र ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, लेकिन हमारे नेता ने क्या कहा, हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई भुखमरी से है, हमारी लड़ाई अज्ञानता से है। मंच से बोल रहे थे, उन्होंने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, बेरोजगार जो युवा हैं उनकी बात की है। बताइए ना, ये मुद्दा है, हम लोग मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक और बात जी, एक मीडिया का भी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन प्रत्याशी में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये भी जनता तक पहुंचाना, जी, ताकि 5 साल बाद या जब MP जो बनेगा वो बाद में हम लोगों से भी सवाल पूछेगा कि आप लोगों ने ये सारी चीजें, इनमें ये अच्छाई थी, ये बुराई थी, आपने क्यों नहीं आपने बताया। बिल्कुल। अभी जो NDA के जो प्रत्याशी हैं, विजय लक्ष्मी देवी जी हैं जी, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम पर्सनली होके हम नहीं पूछ रहे आप हैं। सही सवाल कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी और किसी पे हम क्या बोलेंगे, इस पे हम कमेंट देना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हमारा जो गोल है उसको अचीव करना है, और हमारी अंदर क्या अच्छाई है वही बताते बताते शाम हो जाएगा, तो हम दूसरे के बारे में क्यों सोचें। हम जब अच्छा, एक चीज बताइए, आप जिला अध्यक्ष हो गए तो आप आम आदमी नहीं रहे जी, आप NDA के कैंडिडेट हैं सीमांत से, तो आप आम आदमी नहीं है, आपकी अच्छाई बुराई का दोनों का जिक्र होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या NDA के जो प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी जी, क्या 18 लाख जनता, क्योंकि सीमान में 2 पार्ट में बंट जाता है, महाराजगंज और सीमान, तो 18,64,000 इतने सारे जो पॉपुलेशन है, इनका संसद भवन में वो मजबूत आवाज बन पाएंगी? आपको क्या लगता है? देखिए, वो बन पाएंगे। जिला अध्यक्ष के नाते आप छोड़ दीजिए, एक आम जनता, एक यूथ, यंग होने के नाते आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि वो जनता तय करेगी, और जनता जान चुकी है एक ही बात। और जनता उस सोशल मीडिया पे भी बोल रही हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है कि बहुत चीज़ों को उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमने देखा कहीं कहीं उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है, मीडिया वगैरह में आप लोग सवाल करते हैं, तो अब इस पे मुझे क्या कहना है। वो नहीं बोल पा रही हैं कि बोल रही हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया से ही सब चीज़ देखें। अब वो तो जनता देख रही है ना कि क्या तय करना है, नहीं करना है, वो जनता को तय करना है कि मेरा जो मुद्दा है वो क्या इनमें कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है कि ये क्या हमारी बातों को सदन में रख सकती हैं या रख सकते हैं, तो जनता को तय करना है, क्योंकि सोशल मीडिया से हम भी देखते रहते हैं। अच्छा, एक और सवाल, हालांकि आप, मुझे पता है कि इसका आंसर आप दीजिएगा कि अभी हम लोग लोकसभा में लगे हैं, चुनाव हो जाएगा उसके बाद आगे हम बात करेंगे। गोरिया कोठी से आप तैयारी कर रहे हैं, सही बताइएगा। देखिए, पार्टी सर्वोपरि होती है, पार्टी माई बाप होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको सींचने के लिए खून पसीना कार्यकर्ता लगाता है। वो पार्टी को तय करना है कि विपिन कुशवाहा बेहतर है कि नदीम भैया बेहतर है कि जो कैमरामैन है वो बेहतर है, तो वो पार्टी तय करेगी। जहां चर्चा में है, वो लोग बात कर रहा है, अब वो तो पार्टी तय करेगी। ये विपिन जी यूथ हैं, यंग हैं, और ये चीजें चर्चा, इसीलिए हमने सोचा कि आपसे पूछ लें। अभी तो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा हम लोग निकालें, और जो आप बात कहें तो ये बात देखिए, एक चीज होता है, हम हमेशा बोलते हैं कि काम यहाँ करेंगे तो मजदूरी मांगने दूसरे जगह नहीं जाएंगे, ये भी सच्चाई है। तो हमारी भी कुछ सोच है, हमारी भी कोई गोल है, लेकिन वो बाद में हम उस चीज को बताएंगे, वो लोकसभा इलेक्शन बीतने के बाद, और पार्टी तय जो भी करे उस पे हम खड़ा रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। चलिए, विपिन कुशवाहा जी, अभी चुनाव है, बार बार हम लोग मिलेंगे और एक एक मुद्दे पे इनसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।